हेलो, शुभ प्रभात। मैं मोहित पवार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मुस्कुराते रहे ज़िंदगी में। सभी को बताना चाहूँगा कि आई हैव completed माई 50 सब्सक्राइबर्स एंड आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई डीपली फेल्ट हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दैम। अब लोग सोचते हैं कि मुझे जानते हैं कि मोहित पवार की एक दौड़ सी भी है चैनल्स की कि भाई क्यों एक चैनल शुरू हुआ और उसका नाम मुस्कुराते रहे ज़िंदगी रहा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इंजीनियरिंग, जिस तरीके से ड्राइंग, जिस तरीके से इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक कला है, जीवन जीना भी एक कला है। चलते चलते बात करते मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जीवन जीना भी एक कला है। तो हम अपनी लाइफ, अपना जीवन किस तरीके से जी सकते हैं, और बात करने जा रहा हूँ अपनी जो मिडिल क्लास है। मैंने सुना है कि किसी सेलिब्रिटी को कुछ डिप्रेशन या स्ट्रेस होता है तो एक एनजीओ खड़ा हो जाता है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें क्या है कि हमें अगर कुछ होता है, स्ट्रेस होता है या डिप्रेशन होता है, कुछ भी होता है, तो ये हम ही हैं जो हम अपने आप को बाहर सकते हैं। दूसरे लोग आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद ही आगे आना होता है। अब आप सोच रहे होंगे इतना अच्छा व्यू है, मैं यहाँ पर बाग में हूँ, आप देख सकते हैं इतना अच्छा व्यू है कि मैं क्यों डिप्रेशन वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो जीवन है उसका जो सिंपल फंडा बहुत ही क्रिस्टल क्लियर और क्लियर कट है। देखिए, ज़िंदगी में जैसे एक कला है, जीवन जीना एक कला है। जिस तरीके से हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, तो जैसे हमारा शरीर थक जाता है तो हमारा दिमाग भी थकता है। और शरीर को शांत करने के लिए आप आराम कर लीजिए आधा घंटा, लेकिन ये जो हमारा दिमाग है, जिस तरीके से आप कंप्यूटर में सब कुछ रिफ़्रेश कर देते हैं, सब कुछ फॉर्मेट मार देते हैं, इस तरीके से इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेट होना पड़ता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको वाकई सुकून देती हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ इस कम्पिटिटिव एरा में जहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन है कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं कि जिससे कि आप सो कॉल्ड जो डिप्रेशंस हैं या फिर स्ट्रेसेस हैं उसमें आप गिरने लगते हैं। और मैंने कोशिश ये करी कि मैं अपने चैनल पर मैं कुछ ऐसा किसी के ख़िलाफ़ या किसी के लिए मैं कोई स्टैंड नहीं लूँगा। मैं केवल ज़िंदगी के जो अनसुलझे पहलू हैं कि भाई हम जो जीवन जी रहे हैं, क्या मुझे एबनॉर्मलिटीज़ लगती हैं और किस तरीके से मैं लोगों को हंसा सकूं, कि भाई एक आज थोड़ा सुकून हम पा सकें। मैंने देखा कि सब लोग, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, सब लोग चैनल्स पे लगे हुए हैं, सबकी पालेबंदी हो चुकी है और कुछ ना कुछ लोग अपने आप सिखाने में लगे हुए हैं, अपना जो प्रोडक्ट है उसे बेचने में लगे हुए हैं। और उसकी टैगलाइन इस तरीके से होती है कि आप जब उसको खोलते हैं तो कुछ और नहीं पाते। मतलब जस्ट दे आर वही एक जो रैट रेस चल रही है। मेरी कोशिश ये है कि मैं केवल ज़िंदगी के जो ऐसे पहलू हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनसे हम बात करके अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं, उनसे मैं चाहता हूँ कि इस मुस्कुराते रहे ज़िंदगी में आपसे बात कर सकूँ। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आजकल दुनिया में जो सच है वो सबका हो चुका है। मैं कुछ यहाँ पर चंद लाइनें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस दुनिया में सभी अपने सच लिए हुए बैठे हैं। इस दुनिया में सभी अपने सच लिए हुए बैठे हैं। खुदा की अदालत का थोड़ा सा डर रखना, खुदा की अदालत का थोड़ा सा डर रखना, खुदा की अदालत का थोड़ा सा डर रखना। अभी अभिमान से सभी खुदा बन बैठे हैं। दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, लेकिन आजकल सभी के पास अपने अपने सच हैं। मैं चाहता हूं कि ना कोई प्रेशर ना करके आपसे बस बात करूं और जीवन के कुछ ऐसे मोड़ या कुछ ऐसे पल आपके साथ शेयर करूं। जैसे मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, अभी मैंने सामने देखा कि दो मज़दूर थे और लगभग 80-90 साल के वो काम कर रहे थे।
तो मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में कौन था, मैं आपको दिखाना भी चाहूँ। आप देख सकते हैं गन्ने के खेत में एक बाबा जी हैं, वो काम कर रहे हैं। तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। अजीब विडंबना है। देखिए, कोई तो अच्छा खाना खा के पचाने के लिए पसीना बहा रहा है, कोई तो अच्छा खाना खा के पचाने के लिए पसीना बहा रहा है, कोई अच्छा खाना कमाने के लिए पसीना बहा रहा है, कोई अच्छा खाना कमाने के लिए पसीना बहा रहा है। रिटायरमेंट लेने का रिवाज होता है यहाँ दोस्तों, रिटायरमेंट लेने का रिवाज होता है यहाँ दोस्तों, लेकिन क्या वजह है कि बुढ़ापा पेट पालने के लिए कमा रहा है। तो यही अंतर, यही एबनॉर्मलिटीज़ मुझे थोड़ा कभी कभी परेशान करती हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक जो जीवन है उसको जीने की जो कला है, हमें अपने माइंड को भी मतलब फॉर्मेट करना है और खुश रहना है। और खुश लोग कहते हैं कि नहीं रहा जा सकता। अगर आप फ्री हैं मेंटली, आप मतलब फ्री रहने का तरीके ये है कि आप ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि मैंने देखा है कि आप केवल अपना जो काम है उसको करिए और आप मेंटली फ्री रहिए। और कोशिश ये करिए कि हंसिए, बोलिए, बात करिए, क्योंकि लाइफ जो है वो मुस्कुराते रहे। दोस्तों धन्यवाद, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।